हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज है 8.1 उसे करा था और उसके लिए जो कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो मैंने आपको बताया था। और इस क्लास में हम लोग उसी का जो अगला एक्सरसाइज है 8.2 उसका सॉल्यूशन करेंगे। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ जो उसके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो मैं बता दूँ। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्राइंगल होता है उसके साइड्स का मेजरमेंट ये सब पढ़ा था। और वहाँ पे हर जगह पे आपने देखा होगा कि साइन ए या थीटा, तो वो थीटा क्या होता है, एंगल होता है कोई सा भी। तो इस चैप्टर में हम लोग वो एंगल के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल्स जो है यहाँ पे सभी जो साइन थीटा है, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि वो कैसे याद रखना है या कैसे समझना है, और उसके बाद हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, हर एंगल मतलब हर आइडेंटिटी के लिए, जैसे साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने अगर दो आइडेंटिटीज के लिए अगर आपने याद कर लिया फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रहेगा वो, ठीक है। उसी से सारा फॉर्मूला जो है मेड होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें याद करना है ये साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छे। तो यहाँ क्या है कि अब आप देखो, अब अगर कॉस की मुझे निकालनी है तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि जो 90 डिग्री से था वो 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 60 वाला 30, 45 तो 45 ही रहेगा, और जो हमारा 30 डिग्री था वो हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ से हमको बस इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली। फिर कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये वाली यहाँ आ जाती है, तो √3/2। 45 डिग्री की वैल्यू वही 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू ये जो यहाँ 30 डिग्री थी तो वो यहाँ पे आ जाती है 1/2। और कॉस 90 हो जाती है 0, जैसे साइन 0 थी 0, ठीक है। और उसके बाद आपको tan की याद रखनी है। तो जैसे आपने साइन का याद कर लिया तो कॉस तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि बिल्कुल उल्टा कर देना है एंगल्स को। उसके बाद क्या है हमारा कि tan थीटा का हमें याद रखना होगा। तो tan 0 डिग्री 0 होती है, tan 30 डिग्री होती है 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री होती है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित है। मतलब कि पता नहीं है कि क्या होगी, अपरिभाषित है मतलब अनंत है, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया, तो फिर जैसे साइन का उल्टा, साइन और कॉस को ऐसे कर दिया था, पलट दिया था, वैसा ही यहाँ पे भी करना है tan और कॉट के लिए। तो जैसे tan हमें क्या करना है, जैसे tan 90 है वो यहाँ आ जाएगी, तो कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री हो जाएगी √3, यानी कि जो tan 60 थी, कॉट 45 1 and 1, और कॉट 60 जो हमारी हो जाएगी 1/√3 जो हमारा tan 30 था। और फिर वैसे ही कॉट 90 हो जाएगी 0 जो कि tan 0 थी, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ सेक, तो मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था कि सेक जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो किसका, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो एंगल्स के जो वैल्यूज थे, जैसे कॉस में जो वैल्यू थे 0 डिग्री के लिए, उसको आपको क्या करना है, उलट देना है, ठीक है। मतलब कि उसको उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो यानी कि अगर 1 है तो वो हो जाएगा क्या, 1 है तो 1/1। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कॉस के इसका बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो सेक अगर हमने निकालना है सेक 0 डिग्री, तो ये 1 है, अगर हम 1/1 करें तो ये भी फिर सेम आ जाएगा। फिर अगर हम कॉस 30 डिग्री देखें और सेक 30 डिग्री, तो ये कॉस 30 डिग्री का बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये √3/2 होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखिए सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो यहाँ से हम अगर √2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे √2 हो जाएगी। फिर अगर आगे हम देखें
देखेंगे सेक 60 डिग्री के लिए, तो ये क्या तो कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगी 1 नीचे, तो 2/1 2 लिखते हैं। और वैसे ही सेक 0 डिग्री सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या है 0, तो 0 और 0/0 क्या अनडिफाइंड होती है ना, तो वो आपका ये अनडिफाइंड हो गया। और फिर मैंने आपको क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, तो ये क्या है कॉसेक थीटा कॉसेक 0 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0/0 आ जाएगा, मतलब 0/1 आ जाएगा, 1 यहाँ है तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/0 क्या अनडिफाइंड। और फिर कॉसेक 30 डिग्री क्या साइन 30 है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगी 1 नीचे आ जाएगी, तो 2 ही रहेगा। फिर कॉसेक 45 डिग्री, तो वो साइन का उल्टा होगा, तो फिर ये √2 ऊपर चली जाएगी, तो 2 और नीचे 1 है तो नहीं लिखना है। फिर कॉसेक हम देखें कितना 60 डिग्री, तो साइन का उल्टा होगा रेसिप्रोकल, साइन 60 क्या है √3/2, तो यहाँ 2 ऊपर चली जाएगी, √3 नीचे आ जाएगी, तो कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। और कॉसेक 90 यहाँ पे क्या था 1 था, साइन 90 तो ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ क्या होता है कि आप इसको याद भी कर सकते हो, पर याद करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है ताकि आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए, और अगर इस ट्रिक से आप समझ जाओगे तो फिर आप कर लोगे। तो ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ।